चेतना को सफाई के दौरान पता चलता है रघु एक हत्यारा है और साथ ही उसने वहाँ के असली गेटमैन की पहचान भी चुराई है। अब आगे जैसे ही रघु घर के अंदर आता है तो घर में सब कुछ नॉर्मल होता है और चेतना खाना बना रही होती है। रघु चेतना से बात करते हुए उसकी ओर बढ़ता है पर चेतना डर के मारे जवाब नहीं देती, जिससे रघु को थोड़ा शक होता है और तभी रघु की नजर नीचे गिरे आईडी पर जाती है और उसे समझ आ जाता है चेतना उसकी सच्चाई जान चुकी है। और अब रघु जैसे ही चेतना की ओर बढ़ता है वो हाथ में चाकू उठा लेती है, जिससे रघु उसे समझाता है उसे डरने की जरूरत नहीं है। और अब वो उसे अपनी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की देखी थी जो उसे पहली नजर में ही भाग गई और उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही रघु की माँ गुजर गई, जिससे उसकी पत्नी ने अपने एक रिश्तेदार को घर बुलाया ताकि वो रघु के काम में मदद करे। और इसके एक साल बाद ही रघु का एक बेटा हुआ। इस दौरान रघु ने पत्नी के रिश्तेदार के लिए लड़की भी ढूंढी पर उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। और उसके एक साल बाद रघु की एक बेटी हुई। तब उसकी पत्नी ने उसे नसबंदी कराने को कहा क्योंकि अब उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए थे। लेकिन जब रघु डॉक्टर के पास गया तो वहाँ उसे पता चला असल में वो कभी बाप बन ही नहीं सकता। और जब रघु घर गया तो उसकी पत्नी और उसका रिश्तेदार साथ में होते हैं। ये देखने के बाद रघु समझ जाता है उसकी पत्नी का अफेयर है और वो 2 बच्चे भी पत्नी के रिश्तेदार के हैं, मतलब कि रघु की कोई फैमिली है ही नहीं। इससे रघु को बहुत दुख हुआ और उसने उन चारों को मार डाला। और इसके बाद वो पुलिस से बचते बचाते हुए इस वीरान जगह पर पहुंचा और यहाँ उसकी मुलाकात रघु काका से हुई, जिन्होंने उसे आसरा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो भी बीमार हो गए और वो उनको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पाया और उनकी मौत हो गई। और इस तरह से वो अकेले 15 सालों से यहाँ रह रहा था। रघु की दर्द भरी कहानी सुनकर चेतना को लगता है इस आदमी के साथ बहुत बुरा हुआ है, जिससे वो उसके साथ कुछ और दिन रुकने का फैसला करती है। और अब वो रघु का हाथ बटाने के लिए पानी लेने जाती है। लेकिन इसी दौरान चेतना का पति उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और वो रघु से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, पर रघु साफ मना कर देता है। तो अब वो आदमी रघु को बताता है उसकी पत्नी का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो पूरी तरह पागल है। वो खुद से ही कहानियां बनाती है, वो खुद को डॉक्टर बताती है और उसका नाम सिखा है। और अगर सिखा किसी के साथ रह रही है तो उसके भी जान को खतरा है। तो कृपया मुझे बता दो, मेरा नाम डॉक्टर सिंजो है। अब रघु को समझ नहीं आ रहा था वो किसकी बातों पे यकीन करे, इसीलिए वो तुरंत चेतना के पास जाता है और वो उससे पूछता है ये सिखा कौन है, जिससे वो समझ जाती है कि अब उसका पति वहाँ पहुंच चुका है। वो रघु से कहती है वो झूठ बोल रहा है, वो ऐसे ही सबको अपनी बातों से मना लेता है, उसकी बातों पे यकीन मत करो, वो मुझे मार डालेगा। रघु को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी सिखा रघु से कहती है हम पुलिस को यहाँ बुला लेते हैं। पर रघु उसे बताता है पुलिस यहाँ नहीं आ सकती और वो खुद भी एक भागा हुआ मुजरिम है, जिससे अब वो दोनों वहाँ वापस आ जाते हैं। और अब सिंजो चेतना को वापस ले जाने लगता है। लेकिन तभी रघु सिंजो से कहता है मुझे पता है तुम इसे ले जाकर मार डालोगे, इससे अच्छा तुम इसे मुझे दे दो। अब दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी चेतना सिंजो पे पीछे से हमला कर देती है। और जब चेतना रघु से कहती है तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है, तुमने मुझे इस पागल के साथ मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनकर रघु को पछतावा होता है और वो सिंजो को पूरी तरह से मार देता है। अब वो उसे दफनाने के लिए चेतना को फावड़ा लाने भेजता है। लेकिन इसी दौरान रघु को सिंजो के जेब से एक हॉस्पिटल की पर्ची मिलती है जिस पर लिखा हुआ था डॉक्टर सिंजो और उसकी पेशेंट सिखा। और अब जैसे ही रघु पीछे मुड़ता है तो सिखा उसके पीछे खड़ी होती है और फिर